खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। जोधपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने समित शर्मा को विदाई दी। मंडोर उद्यान को सुंदर रूप देने का कार्य किया शुरू। जिला टास्क फोर्स की पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित। प्रदेश भर में मोबाइल ओपीडी वैन का संचालन। ट्रिपोलिया बाजार में चोरी बढ़ती घटनाएं। जोधपुर में नाइट कर्फ्यू को लेकर अब लोग सजग और सतर्क हो गए हैं। हालांकि 7 बजे पुलिस को दुकानें बंद करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन अधिकांश दुकानें व्यापारी स्वयं ही बंद कर घर की तरफ लौट रहे हैं। इधर कोरोना के पेशेंट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी 400 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं। प्रशासन पूरी कोशिश में है कि किसी प्रकार कोरोना के पेशेंट की बढ़ती संख्या को रोका जाए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अब जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने एक अपील जारी की है। इसमें लोगों से कहा है कि वे सरकार की गाइडलाइन की अक्षरश पालना करें। जैसे ही ये आदेश मिले हैं, सभी इंसिडेंट कमांडर्स को, पुलिस के अधिकारियों को, मेडिकल की टीम्स को हमने निर्देशित किया है कि वो अपनी असेसमेंट करें, डिटेल में जाएं और जिस भी प्रकार के स्टेप्स जिला प्रशासन को लेने होंगे वो हम लेने के लिए तैयार हैं। मेरा पुनः समस्त जोधपुर वासियों से यह निवेदन रहेगा कि आने वाले समय के अंदर हमें कोरोना को उसी गंभीरता के साथ देखना है, बल्कि ज्यादा गंभीरता के साथ देखना है, क्योंकि बढ़ती ठंड के साथ और जो अभी शादियों का और अन्य समारोहों का जो समय था, उस समय के अंदर अगर हमने एहतियात नहीं बरती तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोरोना फिर से बहुत ज्यादा संक्रमण में आगे बढ़े। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जैसे अभी तक आप लोग प्रशासन का, सरकार का सहयोग करते आए हैं, समस्त गाइडलाइंस की पालना करते आए हैं, दिसंबर माह में हमें और ज़्यादा सजग और ज़्यादा सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन आप करें थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का ये सस्ते के नाम पर मेरा दोनों तरफ है जो हमें थैंक यू। ये भी हमारे आईबीएस के साथ में तो हमारे साथ रख सके। ये सवाल किसके साथ पहले अभी देखो हम गाँव स्टाइल एक घंटे गुजरात में थे, अब ये अपने घर में ये सरमन चतुर्वेदी हमारी जनरल सेक्रेटरी है। ये राजकुमार उद्योगपति है और बहुत अच्छा इनका आपको बनाने का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फाउंडर है सर। जी देसी विदेशी सैलानियों व शहरवासियों के भ्रमण स्थल मंडोर उद्यान को पीडब्ल्यूडी व जेडीए ने सुंदर रूप देने का कार्य शुरू कर दिया है। 13 करोड़ की लागत से शुरू हुए सौंदर्यीकरण कार्यों से मंडोर उद्यान में खूबसूरती अब निखरने लगी है। इसी के तहत जोधपुरी छितर पत्थर से सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ सौंदर्यीकरण में 4 चांद लगा रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित जिला टास्क फोर्स की पहली बैठक जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में तैयारियों व सुविधाओं एवं स्टोरेज के संबंध में संबंधित विभागों के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डॉक्टर इंद्रजीत यादव व सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चरण है उसमें जो हमें निर्देश प्राप्त है, उसमें प्रथम चरण के अंदर इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें प्राथमिकता के तौर पर सम्मिलित किया गया है और उसके बाद के जो चरण है उसमें अलग अलग उसमें डिसीजन लिया गया है।
हेल्थ केयर विभाग के अलावा जो दूसरे विभाग जो फ्रंट लेवल वर्कर्स के तौर पे इसमें कार्य कर रहे हैं उसको इसमें दूसरी प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद में मोर देन 50 इयर्स के एज और उसके बाद में लेस देन 50 इयर्स के एज जिनमें कोमॉर्बिड समस्या हो उनको इसमें प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जनकल्याणकारी फैसले से प्रदेश भर में मोबाइल ओपीडी वैन का संचालन हो रहा है। जोधपुर शहर में कोविड-19 व लॉकडाउन के चलते आज मंगलवार को 9 मोबाइल ओपीडी जागरूकता वैन की सेवाएं शुरू हुई है। यह वैन जोधपुर शहर के 9 जोन में नियमित रूप से गली मोहल्लों में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। हर फ्लू को, हर वायरस को आप कोरोना वायरस मानते हुए इलाज करें। जिसको एजिथ्रोमाइसिन, जिसको डोलो, जिस भी प्रकार की दवाइयाँ उनको हम 4 दिन बाद देते हैं तो देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे तब तक 4 दिन में कोरोना अपना रूप भयंकर कर लेता है। इसको देखते हुए लगातार ये हमारी टीम्स जाएंगी। ये ओपीडी के साथ साथ पब्लिक को अवेयर करने का भी काम कर रही हैं। पब्लिक को ये निवेदन किया जा रहा है कि कोविड के अंदर एक दिन एक पल भारी है। जितनी जल्दी हम लोग सामने आके अपना इलाज कराना सुचारू करते हैं उतनी जल्दी आपकी साख संभाल, आपकी जीवन की रक्षा हम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि कोरोना महामारी जिस तरह फैल रही है उससे मद्देनजर रहते हुए जिस तरह उन्होंने पहले नारा दिया, कोई भूखा नहीं सोए, कोई कोरोना वायरस से डरे नहीं और अपना इलाज जल्दी करवाएं, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य घर तक पहुंचने की कोशिश राजस्थान सरकार कर रही है, जिला प्रशासन कर रही है। हमारे यहाँ 9 जोन में 9 गाड़ियाँ मोबाइल ओपीडी वैन चलाई गई हैं जो जोधपुर के हर कोने में जाएंगी। जोधपुर के त्रिपोलिया बाजार में इन दिनों चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कभी कोई दुकान में आकर माल चुरा रहा है। आज एक ऐसा और चोर पकड़ा गया है। हंगामा हुआ, पुलिस आई और चोर को साथ ले गई। जोधपुर के लवकुश शिशु गृह से अब तक कई ऐसे दंपत्ति संतानों को लेकर जाते हैं और उनका भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दंपत्ति ऐसे भी है जिनकी एक संतान कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से 6 माह पूर्व लवकुश बालिका गृह पहुंच गई थी। उस वक्त जो भी हालात रहे, मगर आज जब सूरज उगा तो उस नन्ही मासूम के लिए खुशियों भरा सूरज था। जब पिता ने अपनी पुत्री को अपनाने के लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष धनपत गुर्जर, सदस्य शशि वैष्णव, विक्रम सरगरा व लक्ष्मण परिहार सहित अन्य पदाधिकारियों को आग्रह किया, जिस पर नियम कायदों को ध्यान में रखने के साथ सभी पहलू पर अध्ययन किया गया और फैसला लिया गया और आज उस पिता को 3.5 वर्ष की वो मासूम सौंपी गई, जिसको 6 माह पूर्व उसकी मां लवकुश शिशु गृह छोड़ आई थी। हालांकि जन्म देने वाली मां खुद भी अपनी उस मासूम को दुलार करने से नहीं रोक पाई और अपनी मासूम को गले लगाकर रोने लगी। दिन के अंदर इस बच्चे ने मेरे से नहीं, हर एक दूसरे बच्चे बालिकाएं जो रहती है सबके साथ में इतने अच्छे संबंध बना रखे कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इतनी छोटी बच्ची ने इतने अच्छे संबंध बनाए। तो कल ही मैंने मेरे यहाँ बालिकाओं से डिस्कस किया, ये कल जा रही है, तो सभी बालिकाओं का चेहरा मायूस हो गया। तो मैंने कहा नहीं बेटे, ये अपने पापा मम्मी के पास जा रही है, तो इनके मम्मी पापा मिल गए, इसलिए जाना चाहिए। जो लोग मतदान करने में आलस्य दिखाते हैं उनके लिए यह महिलाएं एक संदेश देते हुए प्रतीत होती हैं। शादी के बंधन में बढ़ने के बाद ये युवतियां पंचायत समिति में वोट देने के लिए पहुंची।